भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है इस पावन और मंगलमय कथा श्रवण में। आज हम सभी एक ऐसे दिव्य उत्सव की कथा सुनने जा रहे हैं जो प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और परम विश्वास का संगम है। यह कथा है गोवर्धन पूजा की, वह ललित लीला जिसमें नन्हे नटखट कन्हैया ने मात्र अंगुली के स्पर्श से एक विराट पर्वत को उठा लिया और समूचे ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से सुरक्षित रखा। यह केवल एक पर्वत उठाने की घटना नहीं थी, यह भक्ति से भी ऊपर भरोसे की विजय की कथा थी। यह इस बात का प्रतीक था कि जब भक्त अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है, तब स्वयं भगवान भी उसके सामने साक्षात उतर आते हैं, केवल दर्शक बनकर नहीं बल्कि रक्षक बनकर। ब्रजभूमि की यह कथा सदियों से भक्तों के हृदयों में मिठास घोलती रही है। हर वर्ष गोवर्धन पूजा के अवसर पर जब ग्रामीण सजग होकर गायों की सेवा करते हैं, जब गांवों में अन्नकूट सजता है, जब प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव जगता है, तो ऐसा लगता है मानो आज भी कृष्ण बाल रूप में गौशाला के बीच खड़े मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, जो मेरा है वो मैं कभी विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ता। कथा का प्रारंभ होता है ब्रज की उस पवित्र सुबह से, जहां ग्वाल बाल रस भरी हंसी हंसते, नंद यशोदा अपने कान्हा को तैयार करते, गायों की रंभाहट गूंजती और कुटियों में तुलसी की सुगंध छाई रहती थी। ब्रज की धूल भी अपनी सरसता में अनोखी थी। वह केवल धूल नहीं, कन्हैया के पावन चरणों की छाप थी। इसी पावन भूमि पर एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ जिसने न केवल इंद्रदेव का अहंकार भंग किया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में दंभ के लिए कोई स्थान नहीं होता, वहां केवल समर्पण होता है। कथा आगे बढ़ती है और ब्रजवासी हर्षोल्लास से भगवान इंद्र का पूजन करने की तैयारी कर रहे हैं। सदियों से चली परंपरा के अनुसार वे अपने पशुधन, खेतों और जीवनदायिनी जलवृष्टि हेतु इंद्र का यज्ञ करते थे। उनके मन में यह धारणा बैठी थी कि यदि इंद्रदेव रुष्ट हो जाए तो वर्षा रुक सकती है और उनकी जीवन लीला बाधित हो सकती है। परंतु उसी ब्रज में एक नन्हा बालक था जो इस अंधविश्वास के आवरण को भक्ति के सहज प्रकाश से चीरना चाहता था। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने जब देखा कि लोग इंद्र के भैवश पूजन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने भोलेपन भरी शैली में प्रश्न खड़ा किया, मैया, यह पूजा किस लिए? यशोदा ने प्रेम से उत्तर दिया, लला, यह इंद्रदेव की पूजा है। वे वर्षा करते हैं तभी तो हमारा अन्न उगता है। कृष्ण ने फिर मुस्कराते हुए दूसरी बात कही, लेकिन माया, वर्षा तो बादल करते हैं और बादलों को गति मिलती है वायु से। धरती फसल को धारण करती है और पर्वत उसे पोषण देते हैं। तो असली आदर किसका होना चाहिए, इंद्र का या प्रकृति का जो हर क्षण हमारा पालन कर रही है? यशोदा ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि यह परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है, हम इसे नहीं बदलते। परंतु कृष्ण तो लीला करते हैं, वे केवल प्रश्न नहीं उठाते, सत्य को उजागर भी करते हैं। यहां कथा एक मधुर रस में प्रवेश करती है, जहां भगवान बाल रूप में धर्म का नया दर्शन प्रकट करते हैं। वे ब्रजवासियों को बताते हैं कि पूजा केवल भय से नहीं, प्रेम से होनी चाहिए। पूजा यदि कृतज्ञता से प्रेरित है तो वह सच्ची होती है, यदि आशंका से प्रेरित है तो वह केवल कर्मकांड बनकर रह जाती है। कृष्ण ने कहा, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा क्यों? हम तो गोवर्धन पर्वत की शरण में पले बड़े हैं। हमारी गायें वहीं चरती हैं, वर्षा का जल वही धारण करता है, हमारी वनौषधियां वहीं पनपती हैं, तो हम पूजा किसकी करें? जो हमारा स्वाभाविक पालन करता है उसी की। बाल सुलभ तर्क सुनकर ब्रजवासी कुछ क्षणों को मौन रह गए। फिर नंद बाबा ने स्वयं उत्सुकता से पूछा, लला, तो क्या हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए? और यदि नहीं तो फिर किसकी? कृष्ण ने दृढ़ता से कहा, पूजा प्रकृति की होनी चाहिए, गौमाता की होनी चाहिए, गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए। इंद्र वर्षा कराते हैं, ये कहना भी सही नहीं, क्योंकि यह तो एक नियति का क्रम है। सूर्य की ऊष्मा से वाष्प उठकर बादल बनते हैं, फिर वायु के संग वे उड़ते हैं और पर्वत से टकराकर जलवृष्टि होती है। यह सब प्रकृति का चक्र है, किसी देवता का अहंकार नहीं। नंद बाबा सहित समस्त ग्वाल बाल इस बालतर्क से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पहली बार सोचा कि सचमुच डरकर किया गया यज्ञ कैसा यज्ञ। पूजा में भक्त का मन कृतज्ञ हो, तभी वह फलती है। ब्रजवासियों ने निर्णय लिया कि वे इस बार इंद्रयज्ञ नहीं करेंगे। वे गोवर्धन पर्वत का पूजन करेंगे, गौसेवा करेंगे और अन्नकूट का भोग पर्वत के चरणों में अर्पित करेंगे। इधर इंद्रदेव को जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि ब्रजवासियों ने उनका यज्ञ स्थगित कर दिया है,
तो उनके क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। इंद्र स्वभावतः देवों में वीर माने जाते हैं, परंतु जहां वीरता में नम्रता न हो, वहां वीरता अहंकार में बदल जाती है। उन्हें लगा कि ब्रज जैसे छोटे से ग्राम्य प्रदेश के लोग उनकी महिमा को ठुकरा रहे हैं। उन्हें यह सुनकर और भी कष्ट हुआ कि यह सब एक नन्हे बालक के कहने पर हुआ। देव सत्ता को चुनौती देना उन्हें असहनीय लगा और उन्होंने ब्रजभूमि पर जल प्रलय बरसाने का संकल्प ले लिया। परंतु ब्रजभूमि क्या कोई सामान्य भूमि थी? वह तो कन्हैया के चरणों से पवित्र की गई भूमि थी। ब्रजवासी क्या कोई साधारण लोग थे? वे तो स्वयं भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त थे। इंद्र का क्रोध अब उस मंच की ओर बढ़ रहा था जहां भक्ति और प्रकृपा की लीला प्रकट होने वाली थी। यहीं से कथा का वह प्रसंग जन्म लेता है जो गोवर्धन पूजा का मूल भाव है। भीषण वर्षा का प्रारंभ, भयभीत प्रजा और एक नन्हे बालक का वह अलौकिक चमत्कार जिसने दुनिया को यह सिखाया कि जो अपने भक्त का साथ देता है उसकी रक्षा के लिए संपूर्ण सृष्टि भी नगण्य हो जाती है। ब्रजभूमि में उत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थीं। अब की बार ब्रजवासी किसी देवता के भयवश नहीं, बल्कि अपने पालनकर्ता गोवर्धन पर्वत का स्मरण करते हुए कृतज्ञता से भरे मन से पूजन की तैयारी करने लगे। ग्वालिने अपने सिर पर टोकरे में दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री लेकर पर्वत की ओर चल पड़ी। पुरुषगण गोवंश को स्नान करा रहे थे। उनके सींगों पर सुगंधित तेल लगाया जा रहा था, गलों में रंगबिरंगे फूलों की माला डाली जा रही थी और गायों के शरीर पर चंदन, हल्दी और रोली के सुंदर चिन्ह उकेरे जा रहे थे। ब्रज का हर घर भक्ति और उल्लास से भर उठा। नंद बाबा स्वयं अपने पुत्र कृष्ण के साथ गोवर्धन पूजन के लिए आगे बढ़े। यशोदा मैया के मुख पर भी स्नेह और गर्व की आभा थी। वे जानती थीं कि उनका यह लाल कोई साधारण बालक नहीं, वही तो ब्रह्मा स्वरूप है। परंतु उस मातृवत मोह में वे स्वयं भी उनके बाल्य रूप में आकंठ डूब जाया करती थीं। कन्हैया के अधरों पर बाल सुलभ मुस्कान थी और वे अपने छोटी छोटी हथेलियों से गोवर्धन पर्वत को प्रणाम कर रहे थे। जब समस्त ब्रजवासियों ने पर्वत के चरणों में अन्नकूट अर्पित किया, तब श्रीकृष्ण ने अपनी दिव्य लीला का एक अद्भुत रूप प्रकट किया। उन्होंने स्वयं गोवर्धन का विशाल रूप धारण किया और सबके समक्ष यह स्वीकार किया कि तुम्हारी पूजा मुझे प्राप्त हुई। ब्रजवासी यह देखकर आनंद से भर उठे। वे समझ गए कि गोवर्धन पूजन केवल पर्वत का पूजन नहीं था, वह स्वयं श्रीकृष्ण का पूजन था, उनकी कृपा का पूजन था, उनके संरक्षण का पूजन था। उधर स्वर्गलोक में इंद्रदेव का क्रोध चरम पर पहुंच चुका था। उन्हें यह लगा कि एक नन्हे ग्वाले के कारण ब्रजवासियों ने उन्हें अपमानित कर दिया। उनके मन में यह भी विचार आया कि यदि आज इस छोटे से ब्रजग्राम को यह शिक्षा दे दी गई कि इंद्र के बिना भी जीवन चल सकता है, तो आने वाले समय में समस्त लोगों की स्तुति कम हो जाएगी। धीरे धीरे उनका क्रोध इतना दावानल बन गया कि उन्होंने तुरंत मेघों को आदेश दे डाला कि ब्रजभूमि पर प्रचंड जलवृष्टि हो। कुछ ही क्षणों में आकाश काला पड़ने लगा, मेघगर्जन होने लगी और भयंकर वर्षा का प्रहार प्रारंभ हो गया। ऐसी वर्षा जिससे न केवल भूमि डूब जाए बल्कि जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाए। हवा में भय की लहर दौड़ पड़ी। पशु अचंभित होकर इधर उधर भागने लगे। स्त्रियां बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान तलाशने लगीं। ब्रज के लोग जो कुछ समय पहले पूजन में आनंदित थे, अब प्रकृति के इस प्रचंड रूप को देखकर सहम उठे। तभी वही ब्रज के कान्हा जिन्होंने यह सब पहले ही जान लिया था, अपने मधुर किंतु दृढ़ वचनों में बोले, डरिए मत। यह वर्षा इंद्र का प्रकोप है, लेकिन आपका रक्षण अब मेरे हाथ में है। आप सब मेरे पास आइए। ग्वाल बाल और वृजांगनाएं कृष्ण के शब्दों में ऐसा सांत्वना पा रहे थे मानो सुरक्षा का दरवाजा खुल गया हो। भक्ति भरोसे का दीपक जब जल उठता है, तब कोई प्रलय उसे बुझा नहीं पाता। कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत की ओर ले जाने लगे। वर्षा और तेज हो रही थी। बिजली की कौंध और मेघों की गर्जन मानो आकाश को फाड़ देना चाहती हो। हर कोई स्तब्ध था, परंतु कृष्ण की आंखों में भय की एक बूंद तक न थी। वे सबको पर्वत के समीप ले आए। फिर उन्होंने अपने कोमल हाथ उठाए और उसी क्षण, उसी विलक्षण दिव्य क्षण में उन्होंने मात्र अपनी कनिष्ठा अंगुली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ब्रह्मांड में यह दृश्य प्रथम बार नहीं घटा था, परंतु मनुष्यों की लोकलीला में यह सबसे अद्भुत था। एक नन्हा शिशु जो बाह्य रूप से केवल ग्वाल बाल लगता है, भीतर से स्वयं अधीश्वर है। उन्होंने पर्वत को विशाल छत्र की भांति उठाया और ब्रजवासियों से कहा, आइए, इसके नीचे आश्रय लीजिए।
वर्षा आपको स्पर्श तक न कर सकेगी। ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए, जिन्हें वे कल तक नंदलाला कहकर गोदी में उठाते थे, वही आज समूचे ब्रज का भार अपनी अंगुली पर उठाए खड़ा था। नंद बाबा, यशोदा, गोपियां, किसी की आंखों में अब भय न था, केवल आंसू थे श्रद्धा के, विश्वास के, प्रेम के। इंद्र का वज्र भी इस सांत्वना छाया को भेद न सका। जितनी तीव्र वर्षा बढ़ती, उतनी ही अटूट भक्ति बढ़ती। ब्रजवासियों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं जो गोपरक्षक बनकर उनके साथ खड़े हैं। यहीं से गोवर्धन पूजा का वास्तविक भाव जन्म लेता है। देवता को चढ़ावा नहीं, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रणाम। अहंकार नहीं, भक्ति। डर नहीं, भरोसा। अनुरोध नहीं, समर्पण। और यही कारण है कि आज भी गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन संपूर्ण भारत में अपार श्रद्धा से मनाई जाती है। यह केवल पर्व नहीं, यह भाव है। भगवान भक्त के लिए पर्वत भी उठा लें, लेकिन भक्त का हाथ कभी न छोड़े। इस पार्ट 2 का छोटा आउटरो, जैसा आपने चाहा। अगर मेरे जैसे किसी साधारण कथाकार की यह विनम्र प्रस्तुति आपके हृदय को छू रही हो, तो बस मुझे अपना आशीर्वाद दें। आपकी सहभागिता ही इस कथा को जीवंत बनाती है। आगे का भाग और भी रसपूर्ण होगा, जहां इंद्र का अहंकार पिघलता है और श्री कृष्ण का संरक्षण कैसे भक्ति का सर्वोच्च प्रमाण बनता है। यह सब आप सुनेंगे अगले पार्ट में। अगर आप चाहें कि कथा यहीं से आगे बढ़ाऊं तो बस एक वाक्य लिखिए, पार्ट 3 जारी रखो, या आगे बढ़ाओ। फिर अगला खंड तुरंत प्रस्तुत कर दूंगा।